हाय प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सभी के बीच में एक छोटा सा मैसेज रखने जा रहा हूँ और उसे पूरी तरह से ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में प्रभु को महिमा दीजिएगा। हालेलुया। मैं एक चीज़ रखने जा रहा हूँ जो कि आज हम देखते हैं कि हमारे पास चर्च नहीं है, हमारे पास हाउस चर्च नहीं है और काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमें ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि रूल्स है, मतलब कानून का जो रूल्स है उसे हमें फॉलो करना है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारे जीवन के द्वारा मिनिस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं लॉकडाउन खुलने के बाद मैं सेवा करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। नहीं। क्या आप दूध लेने नहीं जाते हो? क्या वहाँ पर आप किसी को मिलते नहीं हो? क्या आप आपके पड़ोसी से नहीं मिलते? क्या आप आपके दोस्तों को कॉल नहीं करते? जहाँ कहीं भी आपका संपर्क होता है, चाहे कॉल के द्वारा, चाहे मैसेजेस के द्वारा, चाहे वीडियो कॉल्स के द्वारा, चाहे जूम ऐप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या मेल मिलाप के द्वारा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ये क्या बोलते हैं इसको, कस्टमर्स रहते हैं, जहाँ पे बीमार के लोग आते हैं। और कहीं पर हम दूध लेने जाते हैं, वहाँ पे भी लोग आते हैं। देखो, लोग नहीं, ऐसा नहीं है, लोग हैं, लेकिन उन लोगों को इसी वक्त से लेकर हमें सुसमाचार के लिए काम करना है। हमें अच्छा कांटेक्ट बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं लोग ऐसा सोचते हैं मेरे अपने जीवन में कि अभी क्या है, हमारे पास चर्च नहीं है, हाउस चर्च नहीं है, हम कैसे लोगों को बुलाएंगे, कैसे लोगों के साथ कांटेक्ट बनाएंगे। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपने प्रेरितों में तीसरा अध्याय में प्रेरितों में तीसरा अध्याय 3rd चैप्टर में आप देखोगे, एक लंगड़े भिखारी पतरस जब भीख मांग रहे थे, तो पतरस ने वहाँ पर कोई कलसिया या कोई ये नहीं देखा, कलसिया या हाउस चर्च नहीं था। वहाँ पर उसने ये दिया कि मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं है, मतलब मेरे पास चर्च तो नहीं है, मेरे पास हाउस चर्च तो नहीं है, पर मैं तुझे एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तू अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। तेरा उसमें आके ज़िंदगी बदलेगा, उस पर विश्वास करने से तेरा उद्धार होगा। तो उद्धार होना ज़रूरी है। तो उद्धार के साथ हमारे 4 दीवारों का जो चर्च है वो तो ऊपर नहीं जाएगा। चर्च के अंदर जो लोग आते हैं वही ऊपर जाएंगे। अच्छा, वो भी नहीं जाएगा, उसका आत्मा ऊपर जाएगा और उस आत्मा का परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। तो मेरा यही कहना है कि आज हमारे पास यीशु है। पतरस के पास क्या था? यीशु। उसने क्या कहा? मेरे पास चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, पर मेरे पास एक है कि मैं तुझे दूंगा, और यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और वो तुरंत उठा, चला फिरा। हालेलुया। ठीक उसी तरह आज हमारे पास, हम जिसको जो चीज़ करना चाहिए वो तो हम नहीं करते, और जो चीज़ नहीं करना चाहिए उसको हम हज़ारों बार करते हैं। हम अपने घर में प्रार्थना करते रहते, अच्छी बात है, बाइबल पढ़ते रहते, अच्छी बात है, लेकिन हम काम क्यों भूल जाते हैं? हमको काम करना बहुत ज़रूरी है ना। और लोग हमारे सामने होते भी हम उसको सुसमाचार नहीं दे रहे। हम सोचते कि चर्च नहीं है, उनको कहाँ से सुसमाचार तो देंगे। मैं भी पहले ऐसे सोचता था, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे बातें किया 2 महीने पहले, तो मैंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कभी कभी लिफ्ट मांगता हूँ जानबूझकर। मेरे पास पैसे रहते ट्रैवलिंग के लिए, बस में जाना, रिक्शे में जाना, लेकिन मैं जानबूझकर किसी से बाइक से लिफ्ट मांगता हूँ। और जो बाइक से हम लिफ्ट मांगता हूँ, मेरे घर पहुँचने तक, यानी जहाँ पे मुझे छोड़ना चाहेगा, वो छोड़ने तक मैं उसको सुसमाचार सुनाता हूँ। और मैं क्या था, मैं क्या गुनाह किया, मैं सब गवाही देता हूँ कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाया। मेरी गवाही देता हूँ और उनके साथ अच्छा बातचीत होता है। फिर वो अपना कॉन्टेक्ट मुझे देते हैं और मैं अपना कॉन्टेक्ट उनको देता हूँ। तो कॉन्टेक्ट बना कर रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्ट बना के रखो। आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक 4 दीवारों के अंदर ही लोगों को लाना है, ऐसा नहीं है। आपको उनको सुसमाचार देना है, उनको आत्मा को बचाना है, क्योंकि परमेश्वर किसी चर्च को लेने को नहीं आ रहा है, परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। हमें उनको दुल्हन बनाना है, उनको यीशु देना है। हालेलुया। चर्च चालू होगा तो उसमें हम लोग आएंगे, हम लोग संगति करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कांटेक्ट बनाओ। हमको सुसमाचार अभी देना है। और हमारे पास क्या है? चर्च नहीं हुआ तो क्या हुआ, हाउस चर्च नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। वचन है, पवित्र आत्मा है, यीशु है, ज्ञान है, प्रार्थना है, हर चीज़ हम उनके लिए कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कुछ भी है, जैसे पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना और चांदी तो है ही नहीं, लेकिन उसके अलावा आज हमारे पास भी ऐसी सिचुएशन है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसको लेकर सेवा करो। हम किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही चीज़ है, आपको इन दिनों में बहुत गंभीरता के साथ सेवा करना है।
और जब लॉकडाउन खुलेगा तो जिनके साथ हमारा कांटेक्ट बना है हम उनको आसानी से चर्च में ला सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ करना है वो चीज़ को, जो चीज़ यीशु चाहता है ना, उसी पे फोकस करो। जिस पे यीशु ज़्यादा जोर देना चाहता है हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन में जो देखना चाहता है वही चीज़ को ज़्यादा जोर दो। हम अपने घर में क्या करते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, गीत गाते रहते, ये काफ़ी नहीं है। हमें इसके अलावा और भी कुछ करना है। सबसे उत्तम सेवा सुसमाचार सुनाना, लोगों को सुसमाचार देना, क्योंकि कहीं लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और उनको परमेश्वर जानना बहुत ज़रूरी है इन दिनों में। तो हमको परमेश्वर ने चुना है क्योंकि हमारा उद्धार हुआ, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा किसी का अगर उद्धार नहीं हुआ तो हमारा उद्धार होके फ़ायदा क्या है? आमीन। सो यही चीज़ मैं आपके बीच में रखना चाहता था और इसको जितना हो सके आप फॉरवर्ड कीजिएगा आपके दोस्तों को, जो भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी चर्च के लोग हैं, उनको सबको ये मैसेज देना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।